यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर पेपर से रिलेटेड विलियम वर्ड्सवर्थ से अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 21 तक के, उनका डिस्कशन आज के इस क्लास में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन एंड जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए आप सभी। वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 2004 से 2021 के क्वेश्चंस का पूरा इंक्लूड करा हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ में आज की इस क्लास में। तो जल्दी से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है 2004 यूपी टीजीटी से रिलेटेड। द प्रिलूड इज द वर्क ऑफ, किसका वर्क है प्रिलूड, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। विलियम वर्ड्सवर्थ द राइटर इज द पोएट हु हैड कंपोज दिस वर्क द प्रिलूड, जिसको हम ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोलते हैं वर्ड्सवर्थ का, ऑटोबायोग्राफिकल। ओके, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये इसका सब टाइटल है जो कि वर्ड्सवर्थ ने इसको दिया है और एक तरीके से ये डेडिकेट किया था वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज को। ठीक है, तो 1850 का प्रिलूड पब्लिश हुआ था 1850 में और ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इज द सब टाइटल ऑफ दिस वर्क। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स। 2004 में ही पूछा गया है क्वेश्चन कि इंटरप्रेटर ऑफ नेचर का कौन है इन मेनी मूड्स, ये कुछ किसको बोला जाता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का। 2004 से 2021 के पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके वर्ड्सवर्थ से पूछे गए हैं वो सब कुछ आज की इस क्लास में इंक्लूडेड हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इंग्लिश रोमांटिक पोएट की बात हो रही है। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, पीडी वुडहाउस में से कौन सा रोमांटिक पोएट है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। शेक्सपियर को आप एलिजाबेथन एरा से काउंट करते हो, अगर जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो वो भी एलिजाबेथन एरा में काउंट होते हैं और साथ ही साथ जैकोबियन एरा में काउंट होते हैं, प्यूरिटन एज में काउंट होते हैं। तो ये है इंग्लिश रोमांटिक पोएट की बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ, शेले, कॉलरिज, कीट्स आर द इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज, या इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स हैं कीट्स, शेले, कॉलरिज, बेरॉन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 2005 में पूछा गया है टीजीटी के पेपर में। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज, पोएटिक करियर की बात हो रही है विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो आपको इसका आंसर बताना है। कमेंसमेंट की बात करते हैं कि शुरुआत क्या थी, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के इसकी बिगिनिंग बताना है, आरंभ की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक करियर का जो स्टार्टिंग था वो कब से स्टार्ट हुआ आपको बताना है। 1792, 1793, 1795, 1796, 1797, 1798, 1790 टू 1791। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। 1797 से 1798 के का टाइम था जब इन्होंने अपना पोएटिक करियर जो था एक तरीके से स्टार्ट किया था। नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, स्क्रीन पे रहा, आंसर करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ लिव फॉर 50 इयर्स अमंग दी, कहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं, आपको इसका आंसर देना है। जो 50 इयर्स था विलियम वर्ड्सवर्थ का, ऑलमोस्ट वो कहाँ स्पेंड किया हुआ है उन्होंने। ऑप्शन ए है कम्बरलैंड डेल्समैन, ऑप्शन बी एल्फॉक्सडेन विलेजर्स, हॉक्शेट कंट्रीमैन, फ्रेंच रेवोल्यूशनरिस्ट। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से, आप आंसर करिए। और इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, कम्बरलैंड डेल्समैन इज द करेक्ट आंसर, जहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऑलमोस्ट 50 इयर्स अपना स्पेंड किया हुआ है इसी जगह पे, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, कम्बरलैंड डेल्समैन, दिस इज दी प्लेस जो कि इंग्लैंड में है, कुकरमाउथ, जहां पे इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट नंबर 5 के बाद 6 क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है कि किस इसमें कौन सा वर्क ऐसा है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ऑप्शंस है यहाँ पे माइकल, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी यहाँ पे है हमारा द ब्यूटियस इवनिंग, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, तो एंड ऑप्शन डी है द मे क्वीन। तो करेक्ट आंसर जो है कि वर्क जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है वो है हमारा द मे क्वीन। मे क्वीन किसका वर्क है, ये है टेनिसन का वर्क।
ठीक है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विक्टोरियन पोएट जिनको हम बोलते हैं, इनको रिगार्ड किया जाता है एज अ द ऑथर ऑफ दिस वर्क, दैट इज द मे क्वीन। ये बुक है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन humble truth फ्रॉम, कहाँ से सीखा है वर्ड्सवर्थ ने ये वर्ड्स में बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन humble truth, दैट इज फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्लेयर या रॉबर्ट बर्न्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट बर्न्स। ओके, रॉबर्ट बर्न्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2005 में पूछा गया है। ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, तो एक बार इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2022 में। तो ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 8 है, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स इट्स जॉर्ज क्रेबल, विलियम कॉपर एंड विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज क्रेबल। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन सिंपलर लेवल की बात करते हैं, तो वर्ड्सवर्थ जो रिजेंबल करते हैं वो जॉर्ज क्रेबल से रिजेंबल करते हैं। 2005 टीजीटीवी में ये पेपर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नंबर 9 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क द बिगिनिंग ऑफ Wordsworth's growing sensibility to natural phenomenon. Option B, the decline of Wordsworth's poetic genius. Option C, the height of Wordsworth's ascent to fame. Wordsworth friendship with Coleridge. जो एक्सकर्सन इनका वर्क था, जो कि डेटेड था 1814 का, ये किसकी बिगिनिंग का मार्क था? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। दिस इज द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। अगर एक्सकर्सन की बात करते हैं तो ये इनकी पोएटिक जीनियस का जो डिक्लाइन था, इसका मार्क, इसकी बिगिनिंग का एक मार्क है एक्सकर्सन वर्क इनका। नंबर 10, 11, 12 क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दिए। 2005 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी 2005 में। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड्स लाइन सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स गैप होना चाहिए इस पे, एंड humble cares and delicate fears where in reference to, कहाँ पे इसका रेफरेंस है, किसके लिए इसका रेफरेंस है? the words line she gave me eyes। तो ऑप्शन ए है, ये आपका रिवर वे की बात हो रही है, एनिटी बेलोन की बात हो रही है, डोरिथी वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड की बात है। सिस्टर के लिए बोली है, डोरिथी वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है ये लाइन। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। और ये लाइन किस में बोली हुई है उन्होंने? द स्पैरो नेस्ट में। ओके, द स्पैरोज नेस्ट। ओके, दिस इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, द प्रिलूड वाज रिटन इन, किस ईयर में ये कंप्लीट हुआ था? प्रिलूड जो वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का, 1802, 1805, 1806, 1807। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1805 में ये कंप्लीट हुआ था, बट ये जो पब्लिश हुआ है 1850 में पब्लिश हुआ है, और ये 1798 के आसपास इन्होंने लिखना इसको स्टार्ट किया था, और 1805 में ये कंप्लीट हो गया था ये वर्क प्रिलूड, जो कि एक मैग्नम ओपस वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। 12 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रेंच, वेयर he was witness to the middle stages, the French poetic practices, the French drama, the French culture and of art, the French Revolution। किसको विटनेस किया था जब वो 1791 में वहां पे थे? तो वो था द फ्रेंच रेवोल्यूशन को, उन्होंने इम्पैक्ट उसका जो था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और 1798 में जब उन्होंने वहां पे विजिट किया था, वहां पे थे वर्ड्सवर्थ, तो उन्होंने विटनेस किया था जो मिडिल स्टेज था विलियम फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको इन्होंने फील किया, इसको इनके गवाह बने। एंड मोस्टली आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो रोमांटिक एरा के राइटर्स पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे आप शेली की बात कर लो,
विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लो, इन सभी राइटर्स ने, इन सभी पोएट्स ने वर्ड्स जो इम्पैक्ट पड़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसके बारे में बात की है, उसके बाद की सिचुएशन क्या थी उसके बारे में भी अपने पोएम्स में उन्होंने बात करी हुई है। तो यहाँ पे नंबर 12 का क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नंबर 13, 14 और 16, 15 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब बाकी के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे टीजीटी 2006 से हैं, जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब आप मुझे 13 नंबर का बताइए, द सोलिटरी रीपर इज क्या है? सोलिटरी रीपर जो वर्क है ये क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ का? आपको बताना है वो है ये बैलेड, या आपका है लिरिक, ओड, या है पेस्टोरल। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज दिस सोलिटरी रीपर? सोलिटरी रीपर की अगर बात करें इस पोएम की तो ये एक लिरिकल पोएम है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि 2006 में ये पूछा गया है, सोलिटरी रीपर। और ये वर्क जो पब्लिश हुआ है 1807 में पब्लिश हुआ है। 1807 में ये पोएम इनकी पब्लिश हुई है। और जो पोएम थी ये इनकी सिस्टर और इन्होंने मिलकर लिखी हुई है, इनसे इंस्पायर होकर के लिखी हुई है। नंबर 14 क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है अगर 2006 की हम बात करते हैं और इस क्वेश्चन की स्पेशली बात करते हैं तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कोलैबोरेशन वर्क था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि लिरिकल बैलेड्स के नेम से फेमस है और इसको रिगार्ड किया जाता है फर्स्ट वर्क ऑफ रोमांटिक एरा। इसी से बिगिनिंग हुई है रोमांटिक एरा की, ऐसा रिगार्ड किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स। किस टाइम ड्यूरेशन में वर्ड्सवर्थ ने अपनी बेस्ट ऑफ पोएम्स को लिखा है? आपको उसका आंसर देना है। 1798 टू 99, 1788 टू 1789, 1778 टू 94, 1768 टू 69। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बात करते हैं 1798 टू 99, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए पे टिक करिएगा, क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था और लिरिकल बैलेड्स में ही इसके जो नंबर 19 पोएम्स इंक्लूड थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंट्रीब्यूट किया था। तो 19 पोएम्स बेस्ट ऑफ द पोएम्स हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की। और 1798 से 1799 का टाइम ड्यूरेशन था जो इनके फाइनेस्ट पोएम्स आप इसी टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने कंपोज करा हुआ है। नंबर 16, 17, 18 क्वेश्चन है, 2006 से ही पूछा गया है ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे टीजीटी के, यूपी टीजीटी के। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16, अ वायलेट बाय अ मॉज़ी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम दी। किस वर्क से ये कोटेशन लिया गया है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन डी लूसीज पोएम, ऑप्शन सी है द ग्रीन लिनेट, या ऑप्शन डी है सॉलिटरी रीपर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द वायलेट बाय मोजी स्टोन, ये है हमारा जो पोएम, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लूसी पोएम से ये लाइंस ली गई है, ये कोटेशन जो है लूसी पोएम्स में अपीयर इसका मिलता है। और लूसी पोएम्स यहाँ पे जो पोएम थी स्वीट ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये पोएम में लूसी पोएम का ये जो पार्ट था इससे ये लाइन ली गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे स्वीट ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज आता है ऑप्शन में होगा तो आप उस पर टिक करिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 17 क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, किससे बिलोंग करती हैं वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स होती हैं? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, अम्बल एंड रस्टिक लाइफ, या आपका है रेवोल्यूशन। और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, अम्बल एंड रस्टिक लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। ये डिस्क्राइब होता है, ये डील करता है, मींस मोस्टली सब्जेक्ट मैटर आप वर्ड्सवर्थ की पोएम का इसी से रिलेटेड देखोगे। नंबर 18 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिडेड एट, अपनी डेथ के पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ पे रहते थे? ऑप्शन ए है रिडल माउंट, डोव कॉटेज, ग्रेसमेयर पर्सनेज, या एलन बैंक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, रेडान माउंट वाज द प्लेस जहाँ पे अपनी डेथ के पहले ये रहा करते थे, इनका निवास स्थान था वर्ड्सवर्थ का। 1850 में इनकी डेथ हुई थी वर्ड्सवर्थ की। 1770 से लेकर के 1850 का जो टाइम ड्यूरेशन था ये वर्ड्सवर्थ का, 80 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन वर्ड्सवर्थ ने लिव किया था और इसी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इंग्लिश लिटरेचर में पोएटिक जो वॉल्यूम्स थे, पोएटिक कॉम्पोजिशंस थी अपनी, और एक रोमांटिक एरा के वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट रिगार्ड किए जाते हैं।
19, 20, 21 क्वेश्चन 2000 आपका 6 से ही है। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक एपिक या नन ऑफ द अबव। और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जो टिंटन एबे की बात करते हैं ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 20, 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। आपको बताना है, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया तो एक तरीके से ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है 2006 में। आपको बताना है कि कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ ने 1805 में लिखी है। टिंटन एबे, प्रिलूड, लूसीज पोएम है सॉलिटरी रीपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिलूड। 21, the prelude by Wordsworth was a part of the vast work which was to be called the excursion, the recluse, yarrow revisited या recluse। ये फिर से दो ऑप्शंस यहाँ पे दे दिया गया है तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं लिरिकल बैलेट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेक्लॉस जो एक इम्पॉर्टेंट इनका कॉम्पोजिशन होना था, इस पे 3 पोएम्स और 3 वॉल्यूम में ये लिखने वाला था, 3 पार्ट इसके होने वाले थे। बट प्रिलूड और एक्सकर्शन ही इसका एक्सकर्शन ही कंप्लीट हो पाया रेक्लॉस का। रेक्लॉस कभी इसकी पोएम्स जो थी वो 3 पार्ट्स में कभी ये कंप्लीट ही नहीं हुई है। प्रिलूड वाज द वन जो कि पूरी तरीके से ये कंप्लीट हुई है, एक्सकर्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो पार्ट था किसका, रेक्लॉस का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 22, 2009 में पूछा गया है। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू। कहां से इसका रेफरेंस, किसके लिए इसके रेफरेंस है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। शेक्सपियर के लिए ये कोटेशन दिया है ब्राउनिंग ने या टेनिसन, वर्ड्सवर्थ या ड्राइडन। ये बोला है ड्राइडन ने, सॉरी ब्राउनिंग ने किसके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और किस वर्क में बोला है उसका आंसर कर लीजिए आप सभी, फिर मैं उसको बताती हूँ। 23, 24 डिस्कस करने के बाद। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड कैथरीन, मैरी हटिंसन, एनेट बोलेन, वैलॉन या सिमोन ली। किसके प्यार में पड़ गए थे जिससे शादी हुई बाद में, दैट वाज मैरी हचिंसन, जिनका नेम पड़ा बाद में मैरी वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन का। जब उन्होंने फ्रेंच में विजिट करा तो वो जिस लड़की से उनको प्यार हुआ, दैट वाज द नेम ऑफ द गर्ल, मैरी हचिंसन। नंबर 24 क्वेश्चन है आपके लिए। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, शेले, कीट्स, बेरॉन, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं कि जो पोएट होता है वो एक ग्रेट टीचर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और जैसा मैंने क्वेश्चन 22 में पूछा था कि ये लाइन ब्राउनिंग ने किस वर्क में लिखी है, किस पोएम में लिखी है। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, टू लॉस्ट लीडर। ओके, लॉस्ट लीडर इज द नेम ऑफ द पोएम। ये पूछ सकता है कि उस पोएम का नेम आप बता दीजिए जहां पे ये लाइन वर्ड्सवर्थ के लिए ब्राउनिंग ने बोली है। और ये जहाँ था, ब्राउनिंग थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने जो इतनी एज होने के बाद उन्होंने अपना जो पोएट लॉरिएटशिप थी वो एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। और तो इसीलिए उन्होंने बोला फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये लाइंस ब्राउनिंग ने इसी पोएम लॉस्ट लीडर में ऐसा बोला हुआ है वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 26, 27 क्वेश्चन। 25 है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach us more of a man of moral evil and of good than all the sages can। ये बताइए आप, ये किसने लिखा हुआ है, who said this। और ये भी साथ में बताइएगा किस पोएम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऑप्शन है मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शेक्सपियर, गॉल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। कहाँ पे ये है, ये बोला है किसने, वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड अगर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मे टीच का मतलब आ गया, टीच से आप समझ जाइएगा कि ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। और ये जो बोला हुआ है, दिस लाइन इज फ्रॉम द पोएम द टेबल्स टर्न। और ये लाइन है, वन इम्पल्स from a vernal wood may teach us more of man of more moral evil and of good than all the sages can। 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। The gods approve the depth and not the tumult of the soul. The word is too much with us, table turn,
Ode to Duty, Ludamia, and the option is option D. Ludamia is the correct answer. ये लाइंस जो है लुडेमिया से ली गई है और इसकी बात करते हैं लुडेमिया की, तो ये एक नैरेटिव पोएम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लुडेमिया, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। अगला क्वेश्चन है नंबर 27, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। दिस इज फ्रॉम द पोएम द सोलिटरी रीपर, 3 years you grew, या माइकल, या एन इवनिंग वॉक। कहाँ से ये लाइन ली गई है, आपको इसका आंसर देना है किस पोएम से। यहाँ पे जो पोएम्स है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, आपको इसका बताना है आंसर किस पोएम से ये लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोलिटरी रीपर से ये लाइन ली गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है सोलिटरी रीपर, उसी से इस लाइन को एक्सर्ट किया गया है, इसका रेफरेंस वहीं से मिलता है। 27 के बाद 28, 29 एंड 30 क्वेश्चन है। द साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम। देखिए बहुत सी लाइंस जो हैं विलियम शेक्सपियर की वो पूछी गई हैं, तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगी जो इंपॉर्टेंट लाइन से रिलेटेड विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से लिया गया है, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने सेपरेट वीडियो में जो कि इसके बाद होगा। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, ये ली गई है टिंटन एबे से। द साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन, जब रिविजिट किया था टिंटन एबे को विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो ये लाइन उन्होंने वहां पे लिखी थी इस पोएम टिंटन एबे में। 29 पोएम है। रॉबर्ट साउदी वाज सक्सीडेड बाय एज अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, टेनिसन, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शेली। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ये होगा वर्ड्सवर्थ। सक्सीडेड मीन्स वर्ड्सवर्थ इनके बाद आए थे, रॉबर्ट साउदी के बाद वर्ड्सवर्थ जो थे उनको पोएट लॉरिएटशिप दी गई थी इंग्लैंड के बाद। और अगर वर्ड्सवर्थ के बाद की बात करते हैं तो दैट वाज टेनिसन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वर्ड्सवर्थ वाज सक्सीडेड बाय एज अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, तो वो होगा टेनिसन आंसर। ओके, नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द लाइन ब्लिस वाज इट इन दैट dawn टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन अकर इन दी पोएम। 2009 में देखिए बहुत से क्वेश्चंस कोटेशन से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट लाइन से पूछी गई हैं। तो ये जो लाइन है ये किसने पोएम ऑफ किसकी पोएम की है, आपको इसका आंसर बताना है। तो बिना डिले किए हुए जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ पे टिक करेंगे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, पोएम है। ब्लिस वॉज इट इन दैट dawn टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये लाइन फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम से ली गई है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जैसे मैंने अभी बताया आपके। इसके बाद 31, 32, 33 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2013 टीजीटी से ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। आपको बताना है नंबर 31, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रीलूड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 पार्ट्स में प्रीलूड को डिवाइड किया गया है, इसमें 14 बुक्स हैं। विच हु इज द राइटर ऑफ द रेक्लॉस। ऑप्शन ए बी सी डी में से 2013 में ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ इज द राइटर ऑफ द Reclus. Question 33, in which year the prelude was published, and the year was option C. 1850 was the year when this poem the prelude was published. 1805 में ये complete हुई थी, but 1850 में इसको publish करा था। किसने publish किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ मेरी वर्ड्सवर्थ ने इसको publish करा था। And here we have question number 34, 35 and 36. Question number 34 को देख लेते हैं। Who is the writer of the descriptive sketches? Descriptive sketches के राइटर का नेम बताना है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से करेक्ट आंसर है, जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज द आंसर। डेस्क्रिप्टिव अगर स्केचेस की बात करें तो ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हैं, और इन्होंने ये बुक जो है डिस्क्रिप्टिव स्केच 1793 में पब्लिश हुई है, ठीक है, ऑलराइट, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1793। एंड इवनिंग वॉक के साथ में ये पब्लिश हुई थी, ये भी वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। अगला नंबर 35 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वनरल वुड द अबव लाइन अपीयर। इस लाइन को देखिए अभी हमने डिस्कस करा था इस क्वेश्चन को, तो ये रिपीट हुआ है 2013 में ये पेपर, ये क्वेश्चन क्योंकि 2009 में ही पूछा गया था और फिर से इसको रिपीट किया गया है 2013 में।
तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टेबल टर्न्स का ये लाइन ली गई है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड इज द लाइन फ्रॉम द पोएम टेबल्स टर्न। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36, हु हैज रिटन रूथ। आपको इसका आंसर बताना है किसने लिखा हुआ है। अगर ये पोएम को सेपरेटली पूछा जाता है तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा हुआ है। रूथ पोएम की बात करते हैं, ये जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर पोएम नहीं थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 36 के बाद 37, 38, 39 क्वेश्चन है। 37 को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम द प्रिलूड, ओड टू ड्यूटी, इक्लेसियास्टिकल स्केचेस या ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। किस पोएम में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना व्यू एक्सप्रेस किया है related to the transmigration of the soul, and that is option D, ode on the intimation of immortality is the correct answer। option D टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार फिर से देखिएगा। अभी तक के जो क्वेश्चंस आपके स्किप हो गए हैं 2004, 6, 11 और 9 के क्वेश्चंस, तो उनको जरूर आप फिर से रिवर्स करके वॉच आउट कर लीजिएगा। तो अभी मुझे इस लाइव क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। नंबर 38 क्वेश्चन को देखते हैं। Who has written Peter Bell among the following? पीटर बेल किसने लिखी हुई है? आपको आंसर बताना है। वर्ड्सवर्थ ने, गॉल्सवर्दी ने, या आपका है शेक्सपियर ने या जॉन मिल्टन ने। पीटर बेल पोएम है जो कि लिखी है किसने? वर्ड्सवर्थ ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। 2013 में टीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है, वर्स फॉर्म में लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। देखिए कभी कभी पोएम्स आपसे पूछ लेता है, जैसे सॉलिटरी रीपर का पूछा गया है, वो क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो किस तरीके की पोएम है, और प्रिलूड का भी पूछ सकता है किस तरीके का वर्क है। तो ऐसे पीटर बेल आपका जो है ये पोएम है जो कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, वर्स फॉर्म में लिखी गई है। नंबर 39 की बात करते हैं। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे कुकर माउथ में पैदा हुए थे, कुकर हिल नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुकर माउथ वाज द प्लेस जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के रिगार्डिंग। यूनाइटेड किंगडम में जो प्लेस था, तो ऑप्शन डी को करेक्ट करिएगा। 39 के बाद 40, 41, 42 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन। कौन सा है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। The above line has been quoted from the which work of Wordsworth? That is from Tenton Abbey. The word is too much with us, ode on an intimation of immortality, Lucy Gray. The little we see in nature is from the poem, option B, the word is too much with us। option B हमारा जो करेक्ट आंसर है। इस पोएम इसको करेक्ट करिएगा, ऑप्शन बी को, द वर्ड इज टू मच विद अस। नंबर 41, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, 2011 में पूछा गया है। एन इवनिंग वॉक इज अ वर्क ऑफ, ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है एन इवनिंग वॉक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए चारों जो राइटर्स के नेम पूछा है या पोएट के नेम पूछा है वो सब आपका टीजीटी के ऑथर से ही पूछा है, कोई अलग से ऑथर को नहीं पूछा है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर ये सेपरेट क्वेश्चंस आपके अलग से पूछे जाते हैं, जैसे क्योंकि पेपर में तो आपका अलग अलग ही पूछा जाएगा, वो इंडिकेट करके नहीं रहेगा कि ये स्पेसिफिकली वर्ड्सवर्थ का सेक्शन हम पूछ रहे हैं। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ के जाइए। कौन कौन से वर्क हैं, कौन कौन से कोटेशंस हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पेशली वर्क जितने लिखे गए हैं जिन राइटर्स ने, और साथ ही साथ जितनी कोटेशंस हैं या लाइन्स हैं, फेमस लाइन्स हैं, उनको तो सेपरेटली जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर 42 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? आपको बताना है किसने इन चारों ऑप्शंस में से अपना ये वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें आंसर करेक्ट आंसर होगा? वो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। बियॉन्ड इज द नॉट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, बियॉन्ड किसका, ये किसका वर्ड्सवर्थ नहीं, जो वर्क है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43,
हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एंड्यूरिंग मैन, एवर एंड्यूरिंग मैन, ये वर्ड्सवर्थ को किसने रिफर किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा एस.टी. कॉलरिज। नंबर 44, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अपीयर स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिलिटी अकर, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिलिटी अकर की बात हो रही, तो ये किस पोयम में मिलता है, चिंटन एबे, प्रीलूड, रेक्लॉस या इंटिमेशन ओड इमॉर्टलिटी। तो ये जो पोयम है स्टिल सैड म्यूजिक की बात करते हैं, तो ये हमारा इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए पिक करिएगा, टेक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द स्टिल सैड म्यूजिक इज ऑफ ह्यूमैनिटी इज फ्रॉम द पोयम टिंटन एबे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अकर्स, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इंटिमेशन ऑफ ओड है, सॉरी इमॉर्टलिटी ओड, रेक्लॉस, टिंटन एबे या प्रिलूड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इमॉर्टलिटी ओड, इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड से ये लाइंस ली गई हैं। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, और स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो जब वो रिविजिट करा है टिंटन एबे को, ऐसा आप एक कनेक्शन बनाइएगा कि उन्होंने जब रिविजिट किया है तो वहां पे फिर से वो म्यूजिक उस चीज को विजिट करते हैं और वो वही चीज पाते हैं जो उन्होंने पहले भी मिलती है, तो टिंटन एबे की वहां पे बात होगी। आवर बर्थ की बात करते हैं तो वो इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, जिसमें चाइल्डहुड आपका लास्ट में आता है, तो बर्थ और चाइल्डहुड को कनेक्ट करके इमॉर्टलिटी ओड को आप कनेक्ट करिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर, लिटिल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1798 व्हाट्स द टाइम जब ये कोलैबोरेशन वर्क वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का पब्लिश हुआ है। 47 क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ द पोएट्री इज द सॉलिटरी रीपर, फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है ये क्या है, एक लिरिक पोएम है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, दिस इज अ लिरिक पोएम, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। 48, इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज a girl from Ireland, a girl from Arabian lands, a girl from Scotland, a girl from या none of the above। तो 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड, ये 2021 में भी पूछा गया है। तो सोलिटरी हाईलैंड्स लैस की बात करते हैं तो वो क्या है, ऑप्शन सी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द लाइन appears our birth is but a sleep and forgetting is taken, हमने कहाँ से बात की थी, ऑप्शन ए की बात की थी, करेक्ट आंसर है, अभी हमने ये डिस्कस किया। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को बर्थ से कनेक्ट करिएगा, आपको इजी आंसर मिल जाएगा इसका कि आवर बर्थ इज बट, ये किससे रिलेटेड है, जिस पोएम में चाइल्डहुड मेंशन है वर्ड्सवर्थ की, और चाइल्डहुड किस पोएम में मेंशन है, ये इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड में मेंशन है, ओके। नंबर 50 क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, बॉर्डरर्स ये इनका इकलौता वर्क है जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, वर्ड्स ट्रेजेडी की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये शायद इनकम्प्लीट वर्क है इनका वर्ड्सवर्थ का। 51 की तरफ चलेंगे, एक बार रीचेक करके मुझे बता दीजिएगा आप सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, लंडन 1802, सोलिटरी रीपर, लंडन या स्ट्रेंज फिट्स पैशन हैव आई नोन, तो ऑप्शन सी पे हमने करेक्ट कर रखा है यहाँ पे, लंडन दिस इज अ पोएम ऑफ विलियम ब्लेक, ओके, ये किसकी पोएम है, विलियम ब्लेक की पोएम है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है। बाकी 1802, सोलिटरी रीपर, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है, WW की, तो ये पोएम को जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पोएम को एक्सपेक्टेड पोएम है जो पूछा जा सकता है शायद आपके एग्जाम में कि ये पोएम किसने लिखा है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, और उसमें इस पोएम का नेम मेंशन रहेगा, बाकी सभी जो अदर 3 ऑप्शंस होंगे वो किसी और ऑथर से पूछ सकता है वो। तो 50 क्वेश्चन 51 के बाद 52, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये किस लाइन से किस पोएम से लिया गया है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, फिर से क्वेश्चन ये पूछ गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द आंसर, द वर्ड इज टू मच विद अस इज द आंसर। 53 क्वेश्चन है, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, 21 में पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा किस में पूछा गया था, 2011 में भी पूछा गया था, तो रिपीट क्वेश्चन है ये फिर से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसको किसने बोला है, ऑप्शन डी, एस.टी. कॉलरिज ने, ऑप्शन डी पे टिक करिए।
54 question, which of the following work of William Wordsworth is written in 6 lines stanza and shows desired sign of immaturity। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर से एक क्वेश्चन आ गया है 2021 में जो इसमें मेंशन किया गया है। आपका ये आंसर होगा ऑप्शन सी, वीनस एंड एडेनिस। 55 वर्ड्सवर्थ बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम करेंगे ऑप्शन डी, वर्ड्स ट्रेजेडी। देखिएगा प्रोज ट्रेजेडी पे मत करिएगा, ये पोएटिक ट्रेजेडी है। ओके तो पोएटिक वर्ड्स मींस क्या होती है, पोएटिक लाइंस से रिलेटेड ये ट्रेजेडी है, तो वर्ड्स ट्रेजेडी में लिखी गई है पोएटिक ट्रेजेडी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, प्रोज ट्रेजेडी पे मत टिक करिएगा। ओके, दिस इज द वर्क दैट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स tragedy, which is also known as poetic tragedy. Number 56, in William Wordsworth solitary reaper the solitary highland lass फिर से रिपीट हुआ है 2021 में, और ये एक a girl from Scotland, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 2011 में पूछा गया था तो ऑप्शन सी था वो a girl from Scotland, बट यहाँ पे ऑप्शन बी कर दिया गया है a girl from Scotland। तो 2011 के बहुत से क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुए हैं, फिर से 2021 के क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप जो भी पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, Thy soul was like a star dwelt apart, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 22 में, तो ये लंदन 1802 की पोयम में लिखा गया है, वर्ड्सवर्थ की पोयम है। किससे रिलेटेड है, WW पोयम के है, अबाउट जॉन मिल्टन। लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ये ध्यान दो आप और एक तरफ नोट डाउन कर लो। अबाउट जॉन मिल्टन, दिस कोटेशन वाज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, Thou soul was like a star and dwelt apart। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हमने 57 क्वेश्चन जो अभी तक के आपके 2004 से लेकर के 2021 के पेपर में विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड पूछे गए हैं, सभी का यहाँ पे क्वेश्चंस सभी ईयर्स का मैंने इंक्लूड करा हुआ है इसी क्लास में। इससे पहले हमने वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस जो आपके टर्म्स फॉर्म्स एंड मोमेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं अभी तक के TGT के पेपर में वो सब डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है आपके 2004 से लेकर के 2021 के पेपर तक, वो भी हमने अपने वीडियोस में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्न होगा वीडियो का, या जो अब हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे वो जॉन गॉल्सवर्दी से रिलेटेड लेके आएंगे, उनसे रिलेटेड हम अभी तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपी TGT इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, मींस 2004 से 2021 के क्वेश्चंस हम जॉन गॉल्सवर्दी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। इसके साथ ही साथ अपकमिंग बहुत से अच्छे सेशंस आएंगे आपके, और एग्जाम आपका ऑलमोस्ट अक्टूबर में होगा, सितंबर लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका हो सकता है, कभी भी डेट आ सकती है इसकी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ऑलमोस्ट 1 मंथ का ही टाइम है। और इसके साथ ही साथ आप सभी चैनल पे जाके इस वीडियो सेक्शन के पे जाके ये जो वीडियोस मैंने बताया उसका लिंक जरूर ओपन करके उसको वॉच आउट करिए। बाकी लिंक में TGT नोट्स के ऑप्शन में जो प्लेलिस्ट होगी एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, जो भी आपको दिख रही होगी उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी हियर ऑन दिस चैनल, इंग्लिश लिटरेचर क्लास ऑन इंग्लिश जोन चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।